मनुष्य रूप से नहीं कर्म से बड़ा होता है। अष्टावक्र जी जब 12 वर्ष के थे तब राजा जनक ने देश के सभी बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर अपने यहाँ एक सभा का आयोजन किया, जिसमें तत्व ज्ञान पर शास्त्रार्थ रखा गया था। इसमें यह भी घोषणा की गई थी कि जो इसमें जीतेगा उसे सींगों पर सोना मड़ी हुई 100 गौएं दी जाएगी। शास्त्रार्थ में भाग लेने के लिए देश के बड़े बड़े विद्वान एकत्रित हुए, जिसमें अष्टावक्र के पिता भी सम्मिलित हुए। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ वह लंबे समय तक चलता रहा। सायंकाल को अष्टावक्र जी को खबर मिली कि उनके पिता और सभी से तो सायंकाल को अष्टावक्र जी को खबर मिली कि उनके पिता और सभी से तो जीत गए, किंतु एक पंडित से हार रहे हैं। यह सुनकर अष्टावक्र भी उस सभा में पहुंच गए। सभा पंडितों की थी, उनमें आत्मज्ञानी तो कोई था नहीं। अष्टावक्र जब अपने टेढ़े मेढ़े शरीर से चलते हुए उस सभा में पहुंचे तो उनकी शारीरिक आकृति व चाल ढाल देखकर सभी सभासद हंस पड़े। थोड़ी देर रुकने के बाद अष्टावक्र जी भी उन सभासदों को देखकर जोर से हंसे। उनकी हंसी देखकर राजा जनक ने उनसे पूछा कि ये विद्वान क्यों हंसे? यह तो मैं समझ गया, किंतु तुम क्यों हंसे यह मेरी समझ में नहीं आया। इस पर अष्टावक्र जी ने कहा कि मैं इसलिए हंसा कि इन चर्मकारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। ये चर्मकार यहाँ क्या कर रहे हैं? ये शब्द सुनते ही सारी सभा में सन्नाटा छा गया। जनक ने जिन्हें विद्वान समझकर बुलाया था उन्हें कोई आकर चर्मकार कह दे तो ये जनक का ही अपमान था। इससे पहले कि ये सभासद अपना रोष प्रकट करते, राजा जनक ने स्थिति संभालते हुए संयमित होकर अष्टावक्र जी से पूछा कि तुम्हारा मतलब क्या है? ये मैं नहीं समझ पाया। अष्टावक्र जी ने कहा, बहुत सीधी सी बात है कि चर्मकार चमड़ी का ही पारखी होता है। वो ज्ञान को क्या जाने? ज्ञानी ज्ञान को जानता है, चमड़ी को नहीं। इनको मेरी चमड़ी वो मेरा आड़ा टेढ़ा शरीर ही दिखाई दिया, जिसे देखकर ये हंस पड़े। ये चमड़ी के ही पारखी हैं, अतः ज्ञानी नहीं हो सकते, चर्मकार ही हो सकते हैं। हे राजन, ज्ञानवान को आत्मदृष्टि रहती है, वो आत्मा को ही देखता है, और अज्ञानी की चरम दृष्टि रहती है। चरम दृष्टि से अज्ञानी ही देखते हैं, ज्ञानवान नहीं देखते। अष्टावक्र जी के इन वचनों को सुनकर राजा जनक बड़े प्रभावित हुए। वे उनके चरणों में गिर पड़े, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया व उन्हें ज्ञान का उपदेश देने हेतु अपने महल में आमंत्रित किया। दूसरे दिन जब अष्टावक्र जी वहाँ पहुँचे तो उन्हें सिंहासन पर बैठाया। जनक स्वयं उनके चरणों में बैठे और शिष्य भाव से अपनी जिज्ञासाओं का इस 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र से